क्वेश्चन पहला है दोस्तों, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है दोस्तों कृष्ण। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं दोस्तों? आंसर है महावीर स्वामी। अगला है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। अगला है दोस्तों, सिख धर्म के प्रवर्तक है गुरु नानक देव। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? दोस्तों आंसर है जोरोस्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? दोस्तों आंसर है मिकादो। ठीक है दोस्तों, जो शिंतो धर्म है वो मिकादो के अनुयायियों का धर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे कुंग फूसू। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अपने बुक में नोट कर लेना। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कुंग फूसू थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? दोस्तों आंसर है बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है दोस्तों ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? दोस्तों जैन तीर्थंकरों की कुल संख्या थी 24 और जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? आंसर है दोस्तों पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से अंतिम कौन था? आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी। अगला है दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है दोस्तों महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भरहुत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है भरहुत भूमि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, किसका है? दोस्तों ये है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग तथा तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? दोस्तों पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें मंत्र, हठ योग और तांत्रिक वगैरह की मतलब प्रधानता है? तो आंसर है दोस्तों इसका हीनयान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, खालसा किस धर्म से संबंधित है? यह है खालसा किस धर्म से संबंधित है? आंसर है दोस्तों सिख धर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? आंसर है दोस्तों गुरु तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आएगा गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु के बाद सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? आंसर है दोस्तों गुरु रामदास। दोस्तों गुरु रामदास जी के बाद सिख गुरु का जो पद होता था वो वंशानुगत हो गया, यानी कि रामदास के बाद रामदास जी के बेटे गुरु बनेंगे, उनके बाद उनके बेटे गुरु बनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? आंसर है दोस्तों 5वें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी या डाली थी? आंसर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है पीसीएस परीक्षाओं में, एसएससी परीक्षाओं में, उत्तराखंड या यूपी स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली या खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? दोस्तों आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास आता है,
किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि वर्तमान में अमृतसर नामक एक नए शहर की स्थापना की? दोस्तों आंसर है गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? दोस्तों आंसर है अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? दोस्तों आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण जिन्हें 5 कक्के बोलते हैं किसने निर्धारित किया था? दोस्तों आंसर है गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों जो 5 कक्का होता है, जैसे केश, जो खालसाओं की जो पहचान होगी वो बालों से होगी। केस मतलब कड़ा है ना, कृपाण और कच्छा, ये मतलब ये 5 चीज़ें थी, इनसे खालसाओं की पहचान होती थी। आप आज भी वर्तमान में ये चीज़ें देखते होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुरुष खालसाओं का सिंह तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी थी? यानी कि जो पुरुष खालसा होते थे उन्हें सिंह बोलते थे, आज भी नाम के आगे कुछ लोग सिंह लगाते हैं, तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी? दोस्तों आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है दोस्तों, किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर करवा दी थी? ठीक है दोस्तों, आंसर है गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली? दोस्तों आंसर है गुरु अमरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मखलीपुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? दोस्तों ये प्रवर्तक था आजीवक धर्म का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन है या कौन माने जाते हैं? दोस्तों लिंगायत धर्म के जो संस्थापक थे वो है वासव जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलसिला संबंधित है किससे? दोस्तों सिलसिला जो संबंधित है वो सूफी मत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? दोस्तों इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों यहूदी धर्म के संस्थापक जो थे वो थे पैगंबर मूसा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दोस्तों आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों आंसर है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों इतिहास के परिप्रेक्ष्य से। दोस्तों जो ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम भारत में किया था वो किया था सेंट थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जरथुस्ट्र धर्म किससे संबंधित है? दोस्तों जरथुस्ट्र धर्म जो है वो पारसियों का धर्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या था? दोस्तों वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत जो था वो था अवतारवाद। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है हमारे पास, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये जो है। चिश्ती परंपरा के संस्थापक जो थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न हमारे पास है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? दोस्तों आंसर है 1699 में की गई थी गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आंसर है दोस्तों अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों आंसर है जैन धर्म। दोस्तों हमारे पास जो अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया गौर फरमाइएगा। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? दोस्तों आंसर है महाभारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है,
यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? दोस्तों आंसर है श्रीमद् भागवत जी। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों आंसर है 24। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूलाधार था? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? आंसर है दोस्तों जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? दोस्तों वो है अहिंसा। जो अहिंसा व्रत है वो माना जाता है, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। 5 व्रत है जिसमें अमृषा, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और आता है ब्रह्मचर्य, जो बाद में स्वामी महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। दोस्तों उन 5 में सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? दोस्तों ये जोड़ा था, आंसर है इसका ब्रह्मचर्य को। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मचर्य जोड़ा था इसमें। दोस्तों जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों इसका आंसर है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को ग्रह त्याग की घटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? आंसर है दोस्तों महापरिनिर्वाण का। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? दोस्तों आंसर है वेद। अगला प्रश्न है हमारे पास, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों आंसर है 4 वेद है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? आंसर है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंश गद्य में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी। देखो दोस्तों, वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? दोस्तों आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। कारण क्योंकि अथर्ववेद की जो स्थापना हुई, जो मतलब अथर्ववेद सामने आया, वो इन तीनों के बाद में आया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों सामवेद जो है उसका पूर्णतः संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों आंसर है अथर्ववेद का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है शूद्र की चर्चा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा वेद है? दोस्तों आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है? दोस्तों सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य माना जाता है ऋग्वेद को। दोस्तों एक स्लोगन है, अस्तो माँ सद्गमय। जो ये सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये ऋग्वेद से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थनाएं हैं? दोस्तों यजुर्वेद में। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास, किस वैदिक, एक सेकंड, ये हो गया हमारा रेडी, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? दोस्तों ऋग्वेद में देवताओं और मंत्रों का, और मतलब देवताओं की प्रार्थना और मंत्रों का संग्रह है।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोनों का वर्णन मिलता है? दोस्तों जादू टोना वशीकरण वगैरह ये मिलता है हमें अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल है? दोस्तों आंसर है 10 अध्याय हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों सूक्त जो मिलते हैं ऋग्वेद में वो है 1028। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मतलब सम्मिलित करना है। ऋग्वेद से में क्या है, मतलब ऋग्वेद में है दोस्तों, हम देखेंगे इसमें से ऋग्वेद में है स्तुति और प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं कर्मकांड किसमें है? यज्ञ या स्तुति या कर्मकांड? कर्मकांड किसमें है दोस्तों? ये है हमारा यजुर्वेद में। और दोस्तों संगीतमय स्रोत किसमें है? सामवेद में। और तंत्र मंत्र और वशीकरण ये किसमें है दोस्तों? अथर्ववेद में। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो अथर्ववेद है वो है दोस्तों तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, सामवेद है वो है दोस्तों संगीतमय स्रोत, और दोस्तों यजुर्वेद है वो है स्तोत्र और कर्मकांड, और ऋग्वेद है दोस्त स्तोत्र एवं प्रार्थना। दोस्तों हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में मिलता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म दर्शन की विवेचना कहाँ की गई है? दोस्तों बौद्ध धर्म के जो दर्शन के बारे में बताया गया है वो बताया गया अभिधम्म पिटक में। दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहे जाते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों आंसर है अंगुत्तर निकाय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों ननकाना साहिब जो है वो पाकिस्तान में है, सिखों का धर्म स्थल, ये भारत में नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? दोस्तों आंसर है प्राकृत भाषा थी आदि जो जैन धर्म थे उनके जैन ग्रंथ थे उनकी। अगला जो प्रश्न है हमारे पास दोस्तों वो है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अभिधम्म पिटक में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईसाइयों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या है? दोस्तों बाइबल है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक को क्या कहते हैं? दोस्तों सिख धर्म की पवित्र पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओल्ड टेस्टामेंट दोस्तों यहूदी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें तथा उनकी स्मृतियाँ किस ग्रंथ में संकलित है? दोस्तों पैगंबर मोहम्मद की कही गई बातें हदीस में लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? दोस्तों ज़िंदावस्ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ज़िंदावस्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? दोस्तों यह है तौराह। अगला प्रश्न है दोस्तों, तौराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? दोस्तों यहूदियों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन थे? दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों टोकरी को ही पिटक कहते हैं और ये पिटक जो संबंधित है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप या संवाद हुआ था? दोस्तों इसका आंसर है मिलिंद पन्ह। दोस्तों
मिलिंदपन हो, यानी कि मिनेंडर को कहते हैं मिलिंद। मिलिंद के साथ एक मतलब वार्तालाप, एक चर्चा। ठीक है दोस्तों। तो मिनेंडर जो यूनानी नरेश था, ठीक है, इसे मिलिंद कहा जाता है। और जो नागसेन था, ये बौद्ध भिक्षुतान के बीच प्रश्नों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? दोस्तों वेदों का जो संकलन किया था वो वेद व्यास जी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों महत्व ज्ञान। ठीक है दोस्तों, महत्व ज्ञान का मतलब, महत्व ज्ञान का मतलब है वेद, और वेदों का शाब्दिक जो अर्थ निकलता है वो है महत्व ज्ञान। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे आता है ऋग्वेद का, आई मीन सम्मिलित कीजिए। अगला प्रश्न है जो 129, इसको सम्मिलित कीजिए दोस्तों। इसमें आता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, शिल्प वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का जो उपवेद है दोस्तों वो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो दोस्तों शिल्प वेद है, और दोस्तों ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात ये जो उक्ति है ये किस ग्रंथ में लिखी गई है? दोस्तों ये लिखी गई है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों हिंदुओं के मतलब जो हिंदू का पूजा स्थल होता है उसे हमारे यहाँ मंदिर कहते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं सिनागाग। यहूदियों का पूजा स्थल है दोस्तों सिनागाग। और सिनागाग यानी कि सिनागाग जो प्रथम सिनागाग बनाया है वो महाराष्ट्र में बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों इसको कहते हैं अग्नि मंदिर। पारसियों का जो मतलब पूजा स्थल होता है उसे अग्नि मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों आंसर है बिहार, आई मीन विहार। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, मिलिंदपन्हो क्या है? दोस्तों मिलिंदपन्हो बौद्ध पाठ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ईसाइयों का चर्च पूजा स्थल क्या है? चर्च। पारसियों का अग्नि मंदिर, यहूदियों का सिनागाग, यानी कि उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? दोस्तों आंसर है पारसी धर्म का। अगला प्रश्न है, सिनेगाग किसका पूजा स्थल है? दोस्तों यहूदियों का। हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, एक सूची दी गई है और इस सूची में हमें धार्मिक पुस्तक और धर्म को बताना है, यानी कि कौन सी पुस्तक किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों कुरान किससे संबंधित है? दोस्तों इस्लाम से। बाइबिल किससे संबंधित है? दोस्तों ईसाई से। जातक जो है बुद्ध की बचपन की कहानियाँ हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों से संबंधित है। दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या होता है? उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है दोस्तों भारत का सामाजिक व्यवहार, प्राचीन भारतीय विधि, हिंदू धर्म। दोस्तों जो उपनिषद है वो उपनिषद हिंदू धर्म में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। और इन उपनिषद में भारत का जो उस समय का सामाजिक व्यवहार किस आधार पर निर्णय किया जाए, किस आधार पर भारत के सामाजिक व्यवहार को बनाए रखा जाए उसके बारे में चर्चा है। प्राचीन भारत में जो कानून था उसके बारे में चर्चा है दोस्तों, जैसे पतंजलि का योग दर्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है? दोस्तों अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का पालन किया जाता है, लेकिन जो चरम पर माना जाता है वो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस में, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? दोस्तों ये क्रमवाद का सिद्धांत मानते थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म भी क्रमवाद का सिद्धांत मानता था, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? दोस्तों जो चोल थे उन्होंने जो संरक्षण दिया था वो शैव धर्म को दिया था, यानी कि शिव धर्म को। इसमें शिव की पूजा होती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके निवासी ईसाई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये स्लाइड रह गई थी दोस्तों, इसको मैं अभी यहीं से ही शुरू करता हूँ। दोस्तों हमारे पास जो प्रश्न है, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? दोस्तों वेद व्यास ने की थी। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ क्या है? दोस्तों श्रीमद् भागवत। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों पुराण। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है? दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो पाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 6 हैं, 6 वेदांग है कुल। अगला प्रश्न है हमारे पास, वेदों को क्यों कहा जाता है? दोस्तों वेदों को अपुरुषय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? दोस्तों जो बौद्ध धर्म के 5 महाव्रत है इनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव के पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों सर्वप्रथम किस उपनिषद में देव के पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों आंसर है छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषद। दोस्तों मेरी तबीयत खराब थी तो इस वजह से मेरी जो जीभ है वो सही से काम नहीं कर रही है। छांदोग्योपनिषद में देव की पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य यानी कि देवकी का पुत्र कृष्ण का उल्लेख है, अंगिरा के शिष्य कृष्ण का उल्लेख किस में है? छांदोग्योपनिषद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों भगवद गीता में अवतारवाद को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है? दोस्तों विष्णु के जो 10 अवतार है वो मत्स्य पुराण में है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? दोस्तों मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? दोस्तों महाभाष्य से मिलता है, जो शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को कहा जाता है? दोस्तों जो जैन साहित्य है उन्हें कहा गया है आगम, और बौद्ध साहित्य को क्या कहा है? उन्हें पीटक कहा गया। उसमें जैसे त्रिपीटक है इसमें त्रिआगम है। ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपीटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपीटक। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, बौद्धों का पवित्र साहित्य क्या है? दोस्तों त्रिपीटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? दोस्तों सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और उनके वचनों का संग्रह है सूत पिटक में। और दर्शन की विवेचना कहाँ है? अभिधम पिटक में है। और दोस्तों इनके नियम है वो विनय पिटक में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है? दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है सूत पिटक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें सूत पिटक में बुद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, शिंतो धर्म कहाँ का मूल धर्म है? दोस्तों शिंतो धर्म जो है वो जापान का मूल धर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाभारत को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म में भी उपस्थित है और बौद्ध धर्म में भी उपस्थित है? दोस्तों ये है अहिंसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दोस्तों रामानंद जी ने चलाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में
राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था, यानी कि राज्य का धर्म इस्लाम नहीं होगा। ये किसने समाप्त किया था दोस्तों? अकबर ने। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दोस्तों, दिगंबर संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का है। देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान और थेरावाद। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों, आंसर है बौद्ध धर्म से, बुद्धवाद से। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिरों के वृहद द्वारों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, दक्षिण भारत के जो वृहद द्वार हैं, बड़े बड़े गेट हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों, इन्हें कहते हैं गोपुरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? दोस्तों, महाराष्ट्र में बौद्धिस्ट सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, आंसर है 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? दोस्तों, आंसर है 7वीं शताब्दी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? दोस्तों, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में सद्वाणी, सद्विचार, सदाचरण ये उपस्थित है, जबकि सदेच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, आंसर है मक्का में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, बैथलहम में। ठीक है दोस्तों, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था बैथलहम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैथलहम, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? दोस्तों, जैन मत का कोड सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकांतवाद को। क्वेश्चन आ सकता है कि अनेकांतवाद किससे संबंधित है? आंसर है दोस्तों जैन मत से। अगला प्रश्न है हमारे पास, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? दोस्तों, महामस्तकाभिषेक जो है वो की जाती है बाहुबली के लिए। ठीक है दोस्तों, और बाहुबली के लिए की जाती है दोस्तों, बाहुबली की मूर्ति है दोस्तों, और ये जैन धर्म से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक जो हो मतलब घटना होती है, ये उत्सव होता है, यहाँ मेला लगता है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि से। वो जो मूर्ति स्थापित है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर बाहुबली की ही मूर्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेबो मठ कहाँ स्थित है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? दोस्तों, आंसर है 1893 में। दोस्तों, अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है दोस्तों, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके शासनकाल में की थी? दोस्तों, की थी सिकंदर लोदी के। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सिख धर्म की स्थापना हुई वो किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, सिकंदर लोदी के। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? दोस्तों, ये जुड़ा है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैनियों द्वारा दोनों की तीर्थस्थली स्थित है, वो कहाँ है? दोस्तों, बौद्धों की और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली स्थित है, वो है दोस्तों कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो स्थल कौन सा है? दोस्तों, सारनाथ से रहा है, बोध गया से रहा है, कुशीनारा से रहा है, सांची से नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सांची नहीं है। अगला प्रश्न है,
पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 18। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों, ये थी कौशल वंश से। ठीक है दोस्तों, किस वंश से? कौशल वंश से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? दोस्तों, जमाली था, जो इसका जमाई था जमाली। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? दोस्तों, सामवेद में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुंधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है? वसुंधैव कुटुंबकम का जो उल्लेख है महा उपनिषद में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? दोस्तों, नाथ मुनि एक जैन तीर्थंकर नहीं था। चंद्रप्रभा था, नेमि था, संभव था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों से गलत युग्म पहचानिए। दोस्तों, चिश्ती जो संप्रदाय था कहाँ स्थित था? दोस्तों, दिल्ली व दोआब के मध्य में। ठीक है। और सोहरावर्दी सिंध में स्थित था। फिरदौसी जो था वो बिहार में स्थित था। इसमें जो आंसर होगा जो गलत है, ओलिया मध्य प्रदेश में नहीं है, ये अजमेर में है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, पुरी को भी चार धाम कहा जाता है, द्वारिका भी चार धाम इसका हिस्सा है, रामेश्वरम भी इसका हिस्सा है, और मानसरोवर नहीं है। ठीक है, तो आंसर मानसरोवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, श्रवणबेलगोला में, जहाँ महाबली की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? दोस्तों, महाभारत को पांचवा वेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। दोस्तों, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे सामाजिक की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, नीतियाँ, कानून, सब चीज़ों का स्रोत मिलता है महाभारत से। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हमारे मतलब जितने भी धार्मिक जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसमें कवर किया गया है। और ये जो टॉपिक था ये विश्व के जो प्रमुख धर्म थे उनसे संबंधित था। दोस्तों, विश्व के जो प्रमुख धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं हर धर्म के हैं। बौद्ध धर्म से भी 10 प्रश्नों का संलग्न किया गया है इसमें दोस्तों, और जैन धर्म से भी महत्वपूर्ण 10-12 प्रश्न है इसमें। तो लगभग सभी धर्मों से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने संग्रह किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। कोई भी धर्म से संबंधित प्रश्न आया होगा तो जितने मैंने आपको 178 प्रश्नों को कराया है, इसी से धार्मिक प्रश्नों को पूछा गया होगा। मैं लिख के देता हूँ, मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन धर्म से संबंधित नहीं बच पाएगा।